मैं धर्मेंद्र गहलोत स्टडी इम्पल्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फेज 9 के डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कैसे भेजने हैं, क्योंकि हाल फिलहाल अभी मेरा भी इसमें 8 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो 8 के लिए मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार करके और स्पीड पोस्ट कैसे करवाए हैं, वो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा इसके बारे में। हम स्टार्टिंग से करते हैं। इन्होंने क्या क्या मांगा है, जैसे इसमें जैसे तीनों लेवल के लिए अलग अलग भेजने हैं डॉक्यूमेंट। अब जैसे ग्रेजुएट एंड अबो लेवल के लिए, उसके बाद में सेकेंडरी लेवल के लिए और फिर मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए, जिनका जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है उसको वहाँ पे स्पीड पोस्ट करते हैं। उस टाइम पे मेंशन करना होता है कि ग्रेजुएट एंड अबो लेवल के लिए है या सेकेंडरी के लिए या मैट्रिक के लिए, और साथ में फिर पोस्ट कोड और उसका पोस्ट कोड डालना होता है नीचे। फिर जो हमारा जहाँ पे जो जिस रीजन का हुआ है, जैसे कि अनार रीजन की पोस्ट है तो वो अनार के एड्रेस पे भेजना। अब देखो कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। अभी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपने एजुकेशन, जैसे अगर सेकेंडरी का है तो आपको 10th और +2 का, अगर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है सारी, वो भी उसके साथ में अटैच करनी है और आपकी डिग्री भी करनी है। अगर आपके पास प्रोविजनल है, अब जैसे आपके पास डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अटैच करके इसके साथ में भेजनी होगी। और अगर जैसे डिग्री है और प्रोविजनल भी है तो आप उनको दोनों का अटैच कर सकते हैं। साथ में जितनी आपकी डीएमसी है, जितने सेमेस्टर है, उनकी सब की मार्कशीट भेजनी है। और इसके बाद में एक्सपीरियंस बताएगा, जहाँ पे अप्लीकेबल है एक्सपीरियंस। जैसे कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस मांगा, मोस्टली पोस्ट के लिए जैसे कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपने जहाँ भी जो एक्सपीरियंस है आपका, जो जॉब करी है, उसका एक्सपीरियंस लेटर आपको साथ में अटैच करना है। और उसके बाद में कैटेगरी, अगर जैसे कि एससी है या एसटी है या ओबीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, या ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो साथ में वो अटैच करना है। एज प्रूफ के लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट इसके साथ में ऐड करनी होगी। और साथ में आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड अगर आप साथ अटैच करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने हर स्टेज में जैसे एग्जाम दिया है वहाँ भी मोस्टली आधार कार्ड चेक करते हैं, तो वो साथ में अटैच कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में आपकी जो भी सर्टिफिकेट होगी, जैसे कोई भी एससी है या ओबीसी है, जैसे ओबीसी का 1 साल तक वैलिड होता है तो आप उसको साथ में अटैच करेंगे। एसटी या एससी के लिए आप पुरानी भी वैलिड है वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ में जो प्रिंट आउट लेना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जिस टाइम पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका लिंक एक्टिवेट भी कर दिया एसएससी ने, वहां से डाउनलोड करके और उस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म, इन जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है इनके साथ में अटैच करके और आपके रीजनल ऑफिस भेजने हैं। अच्छा, और ये क्या है, सारे के सारे स्पीड पोस्ट करने हैं जितने डॉक्यूमेंट हैं। अगर अलग अलग पोस्ट का आपका जैसे कि 4 पोस्ट के लिए हुआ है तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। अब जैसे कि अनार रीजन में ये आपका 4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है, जैसे कि मेरा 8 के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो मेरे को 8 सेट सेम डॉक्यूमेंट के 8 सेट तैयार करने हैं। और उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि हर पोस्ट का अलग अलग होगा। मैं लास्ट तक बताऊंगा कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट कैसे भेजे हैं और वो आपको सारा दिखाता हूँ। तो जो जो भी जितने डॉक्यूमेंट बनते हैं आपके, वो अलग अलग सेट बना के और उसको अलग अलग इनलोप में डाल के और वो आपको फिर स्पीड पोस्ट करा। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीटली। एक तो जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और जिस पोस्ट का भी आपका क्वालिफाई हुआ है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं भेजना है। यहाँ आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजना है, याद रखें। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम पे अप्लाई किया था आपने, वहां वो डाउनलोड करके साथ में, और उसके साथ में फिर मैट्रिक की सर्टिफिकेट, और ये उसके बाद में +2 की, उसके बाद में डिग्री है। अगर डिग्री नहीं है तो आपकी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है कॉलेज से बनती है, उसको उसके साथ में अटैच करना है। और साथ में जितने सेमेस्टर हैं उनकी टीएमसी लगानी है। अगर आपकी डिग्री भी है और प्रोविजनल भी है तो आप दोनों ऐड कर दें उसमें। इसके बाद में जो एक्सपीरियंस लेटर होगा, जैसे जिन पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर वहां पे आपको साथ में अटैच करना होगा। इसके बाद में जो भी अगर
कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं जो भी SC ST OBC EWS जो भी है आपकी, उसको साथ में अटैच करना है। इसके बाद में अगर दो फॉर्म एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने उन्होंने अप्लाई कर रखा है तो वो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी उसके साथ में भेजनी होगी, और साथ में आप आधार कार्ड अटैच कर दें। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप ये अगर जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए सारे के लिए जैसे कि 8 पोस्ट हैं तो 8 के लिए अलग अलग 8 प्रिंट आउट निकालने होंगे आपको, 8 सेट तैयार करके 8 अलग अलग इन्वेलप में डाल के, और आपको रीजनल ऑफिस में एसएससी ने मेंशन कर रखा है कि जिस पोस्ट का भी अगर आपका सेकेंडरी के लिए हुआ है तो सेकेंडरी लेवल लिखेंगे आप, मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए हुआ तो मैट्रिकुलेशन लेवल, और उसके बाद में जो भी पोस्ट कोड है आपका यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन करना है। ये कलरफुल तो वैसे है, कलरफुल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उस इनवेलप पे आप ऊपर यहाँ पे उसको मेंशन करके और अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद में जैसे कि एनआर रीजन में भेजना है तो उसका आप एड्रेस डाल के टू रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 5th फ्लोर ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003। इसके बाद में फ्रॉम में आपका नाम जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम था आपको वो डालना है। उसके बाद में आप एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, एड्रेस के बाद में पिन कोड, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर स्पीड पोस्ट करते टाइम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जहाँ आपका स्पीड पोस्ट डिलीवर हो जाएगा, अगर आपके रीजनल ऑफिस पहुंच जाएगा तो आपको पास आपका ये देखो कट ऑफ दी गई है, कट ऑफ तो देख ही ली होगी आपने। जैसे जो टोटल मार्क्स दे रखे हैं ये है, मिनिमम मार्क्स इतने होंगे तो आपका क्वालिफाई हो चुका है। इसके बाद में ये जो पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स दे रखे हैं ये सिर्फ इसलिए हैं जैसे कि आपका 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए हैं, जैसे कि अब किसी किसी में जैसे 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट में 2 कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनके सेम मार्क्स होंगे, तो वहां पे चेक किया जाएगा। अगर जिसके पार्ट 1 में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में अगर मान लिया दोनों के पार्ट 1 में भी सेम नंबर हो गए, जैसे 40-40 तो अब पार्ट ए क्या है, यह है आपका रीजनिंग का सेक्शन, और पार्ट बी क्या है आपका जीएस का क्वेश्चन थे। अब जैसे कि ये जो रीजनिंग है इसमें अगर मान लिया दोनों कैंडिडेट के 40-40 नंबर होंगे तो उसमें फिर क्या देखेंगे पार्ट बी में कि उसके जीएस सेक्शन में किसके ज्यादा नंबर होंगे उसको प्रीफरेंस दी जाती है। अगर वहां भी सेम मिलते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद भी एसएससी ने मेंशन किया हुआ है कि आपके जिसकी एज ज्यादा होती है तो उसको प्रीफरेंस दी जाती है। तो अगर एज भी बराबर होती है तो उसके बाद में फिर जो नाम का है वो फर्स्ट लेटर देखा जाता है, उसके में भरते टाइम हमने प्रिंट आउट लिया है। अब इसके देखो मैंने अपने लिए क्या क्या किया है, पहले डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए पहले उसका प्रिंट आउट निकाला है। जैसे मैं ये पोस्ट कोड है NR 13421, इसका प्रिंट आउट हो गया, पहले 3 पेज इसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट हो गया। फिर उसके बाद में 10th की मार्कशीट होगी, ये किसके लिए है हमारी एज के लिए। एज के लिए साथ में डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, एक आधार कार्ड भी इंक्लूड करेंगे जो मैंने लास्ट में अटैच कर रखा है इसमें, और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट कर रखे हैं। ये जैसे ये मैंने अपना सेल्फ अटेस्ट कर रखा है भाई धर्मेंद्र, ये अपने साइन करके सेल्फ अटेस्टेड भाई धर्मेंद्र हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया हमारा 10th के बाद में +2 की मार्कशीट, ये क्या है, ये भी सेल्फ अटेस्टेड है। इसके बाद में क्या है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके बाद में मैं जैसे मैंने बीटेक कर रखा है तो मेरी इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट होगी। उसके बाद में ये जो पहले प्रोविजनल बनाई थी कितने मार्क्स मैंने गेन किए हैं कितने में से, ये भी बीटेक की है। इसके बाद में मैंने अपनी जैसे बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं तो 8 सेमेस्टर की टीएमसी लगाई है मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 टीएमसी क्या किए हैं, सारी अटेस्टेड की है, सेल्फ अटेस्टेड। अच्छा इसके बाद में क्या है, ये जो एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें फेज 9 में, क्योंकि एक्सपीरियंस जरूरी है कुछ पोस्टों के लिए, तो जो मैंने ये पोस्ट अप्लाई करी है उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो मैंने क्या है, जहाँ पे मैंने जॉब की है यहाँ पे जो मेरी कंपनी का जो लेटर पैड है उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस बना हुआ है वहाँ पे वो भी उसका प्रिंट आउट लेके मैंने सेल्फ अटेस्ट किया है। अच्छा इसके बाद में क्या है,
ये लास्ट में आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए जरूरी है, देखो इस एक तो एज के लिए हो गया, और साथ में क्या है कि हमने जो हमने एग्जाम दिया उस टाइम पे भी जो हम आधार कार्ड दिखाते हैं वो साथ में हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, ये मतलब क्या है। और इसके बाद में क्या बच गया, जैसे कि कोई कैटेगरी की है, अगर मेरे इसमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, बट अगर कोई है जैसे एज रिलैक्सेशन के लिए कोई 80 की होगी, कोई जैसे एसटी हो गया या ओबीसी है, वो भी साथ में सेल्फ टेस्ट करके लगाना है। ओबीसी का हर साल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वो हर साल 1 साल पुराना होना चाहिए। 80 एसटी का वो पुराना है वो भी चल जाएगा। ठीक है, अब ये सारे करके अब क्या करना है हमें, इसको इनको सारों को क्या करना है, सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजना है हमें। पोस्ट कर ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना हमारे, ये देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये पोस्ट कोड हो गया NR 13421। जैसे मेरा अलग अलग 8 पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, तो मैंने क्या कर रखे हैं, अपने 8 पोस्टों के लिए 8 सेट सेम जो मैंने ये इसमें बताए हैं सारे ही सेम, ये 8 मैंने अलग अलग सेट बनाए हैं। जैसे कि एक हो गया, 2, और ये ऐसे करके सारे मैंने 8 सेट अलग अलग तैयार किए हैं। अब 8 सेट पे अब जैसे कि सारे मेरे नॉर्थ रीजन के हैं, तो मैं नॉर्थ रीजन के इस पे स्पीड पोस्ट करूंगा। और जैसे कि अलग रीजन का हो गया, जैसे किसी का नॉर्थ वेस्ट है, किसी का ईस्टर्न रीजन है, तो वो अलग अलग अपना जो एड्रेस देख के इसमें लास्ट में जो रीजन वाइज जो एड्रेस दे रखा है उस पर स्पीड पोस्ट करना होगा। अब स्पीड पोस्ट ये हमने अपने डॉक्यूमेंट लेके अब ये स्पीड पोस्ट करा रहे हैं। 8 के 8 सेट दे दिए मैंने अलग अलग। एक और साइज की है ना, ये पोस्ट ऑफिस कंप्लीट हो गए हैं, अभी इसको स्पीड पोस्ट करवाते हैं हम लगा के। ये हमने 8 स्पीड पोस्ट कर दी हैं, सारी NR रीजन में करी हैं।